आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन इज कोण एबीसी बराबर 75 अंश, कोण ईडीसी बराबर 75 अंश। तो इनमें दो त्रिभुज किस कसौटी के अनुसार समरूप है, उनकी समरूपता की एकैकिक संगति लिखो। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमको दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, तो अब इस दो त्रिभुज में मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं दो त्रिभुज ले रहा हूं, एक ले रहा हूं DCE त्रिभुज DCE तथा त्रिभुज BCA में। ठीक है, दो त्रिभुज है यहाँ पे, ये बड़ा वाला और एक छोटा वाला। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या लिख दिया, DCE तथा BCA में। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है, क्या दिया है कि कोण ABC कितना दिया है 75 और कोण EDC कितना दिया है 75। तो हमने उसको क्या दिखाएंगे, समरूपता दिखा देंगे। क्या है, सर्वांशम कोण कौन सा है, EDC बराबर 75 अंश। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यह दत्त है। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये दत्त भी लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं हम प्रत्येक 75 अंश। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, या तो आप लिख सकते हो दत्त है। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब दूसरा क्या दिया है, अब यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखिए कि दोनों कोण में, ये दोनों त्रिभुज में हमारा जो कोण C है वो क्या हो रहा है, सामान्य कोण, मतलब दोनों के अंदर आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कोण DCE सर्वांशम कोण BCA, यहां पे क्या लगेगा, ये सामान्य कोण, क्या लगेगा, ये सामान्य कोण। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो कोण मिल गए हैं। ठीक है, तो पहला कोण है, दूसरा कोण है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या रहेगा, समरूपता के कोको कसौटी से आया समझ में। तो क्या लिखेंगे हम लोग, त्रिभुज DCE समरूप त्रिभुज BCA, तो क्या रहेगा, ये समरूपता के को कसौटी। अब ये कोको क्या है, कोको का मतलब होता है कोण ऐसा में, तो कोको का कसौटी मतलब क्या होता है, कोण कसौटी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए त्रिभुज क्या समरूप है। अब यहाँ पे त्रिभुज दिया गया है, पूछ रहा है कि ये त्रिभुज क्या है, समरूप है, यदि है तो किस कसौटी के अनुसार है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो दो त्रिभुज है, क्या क्या है, PQR, यहां लिखता हूं मैं, त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज LMN में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करना है, हमें समरूप है कि नहीं, समरूप के लिए क्या करना पड़ता है कि मैं पहले PQ का भुजा ले रहा हूं। ठीक है, तो भुजा PQ ले रहा हूं, तो यहाँ पे क्या आएगा, भुजा PQ बटे, जब इसका PQ ले रहा हूं तो क्या आएगा, LN। तो PQ का मान कितना है 6 और LN का मान कितना है 3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आएगा 2/1। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 1। नाउ अब मैं क्या लूंगा, QR बटे MN बराबर, QR का मान कितना है 8/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया 2/1। तो ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, PR बटे क्या हो जाएगा, LN इज इक्वल टू, PR का मान कितना है 10, LN का मान कितना है 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 2/1। ये क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो तीनों का मान सेम आ रहा है, मतलब तीनों बराबर है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, तीनों क्या है, बराबर है। क्या रहेगा, ये PQ बटे LM इज इक्वल टू QR बटे MN इज इक्वल टू PR बटे LN। ठीक है, यहाँ पे सब बराबर आ गया। अब यहाँ पे कथन इसका कारण क्या दोगे, 1, 2 व 3 से, 1, 2 व 3 से। अब यहाँ पे देखो ये दोनों त्रिभुज में सबका मान सेम आ रहा है, मतलब ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो सब भुजा क्या है, बराबर है। तो इसमें क्या आएगा, भू कसौटी से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज LMN
समरूपता के भू कसौटी। ऐसा में समरूपता के भू कसौटी। क्वेश्चन नंबर 3, 8 मीटर तथा 4 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभे समतल जमीन पर खड़े हैं। सूर्य के प्रकाश के छोटे खंभे की परछाई 6 मीटर हो तो उसी समय बड़े खंभे की परछाई की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, दो खंभे। तो दो खंभे क्या है मेरे, एक पीआर है और एक एसी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पीआर तथा एसी क्या है, खंभे। यहाँ पे मैं लिख सकता हूं पीआर तथा एसी, पीआर तथा एसी खंभे हैं तथा परछाई क्रमशः, परछाई क्या है, क्यूआर और बीसी, क्यूआर तथा बीसी है। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया कि पीआर और एसी क्या है, खंभे हैं और इसकी परछाई क्या है, क्यूआर और बीसी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि हो तो उसी समय बड़े खंभे की परछाई की लंबाई कितनी होगी। क्वेश्चन में यहां दिया है कि सूर्य के प्रकाश से छोटे खंभे की परछाई 6 मीटर हो तो उसी समय बड़े खंभे की, मतलब दोनों का जो समय है वो क्या है, सेम है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों की परछाई एक ही समय पर बनती है। तो यहाँ पे चाहिए तो आप लिख दो कि दोनों की परछाई जो है, दोनों की परछाई एक ही समय बनती है। तो जब एक ही समय अगर इनकी परछाई बनेगी तो क्या हो जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी आर क्यू समरूप त्रिभुज ए सी बी। यहां पे मैं लिख देता हूं कि त्रिभुज पी आर क्यू समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए सी बी, ए सी बी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों त्रिभुजों में जब ये समरूप हो गए हैं तो जब समरूप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी आर बटे ए सी और क्यू आर बटे बी सी। आया समझ में। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, समरूप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं पी आर बटे ए सी बराबर आर क्यू बटे सी बी बराबर और क्या हो जाएगा, पी क्यू बटे ए बी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, हमको किसका मान चाहिए, क्यू आर और बी सी। तो क्यू आर और बी सी मतलब ये चाहिए, हमको क्या दिया, पी आर। तो हमारा क्या है, इसको छोड़कर हमको बस इसको ही यहाँ पे सॉल्व करना है। तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, तो इसको सॉल्व कर लेते, क्या आएगा, पी आर। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट और लिख देता हूँ। तो पी आर क्या है हमारे पास, तो इसको हमारी जरूरत नहीं, इसको नहीं लिखेंगे चलेगा। ठीक है, तो पी आर क्या है, 4 बटे ए सी क्या है, 8 बराबर आर क्यू आर कितना है, 6 और बी सी कितना है, x। तो x का मान निकालना है, त्रिज्या गुणा करेंगे तो 4 गुणे x बराबर 6 गुणे 8। तो x बराबर 6 गुणे 8 बटे 4। ठीक है, x बराबर कितना, 6 गुणे 8 बटे 4। तो यहाँ पे कट जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो x का मान कितना आ जाएगा हमारा, 12। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x बराबर कितना आ गया, 6 दूनी 12। ये 12 क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीटर। ठीक है, तो उत्तर क्या रहेगा हमारा, तो हम यहाँ पे उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे क्या, क्या पूछा है, तो उसी समय बड़े खंभे की परछाई की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बड़े खंभे की परछाई की लंबाई 12 मीटर है। आ गया समझ में ना। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में एपी लंब बीसी, बीक्यू लंब एसी
और बीपीसी में मलता प्रमेय है AQC, तो सिद्ध करो कि त्रिभुज CPA समरूप त्रिभुज CQB यदि AP का मान 7 है, BQ का मान 8 है और BC का मान 12, तो AC का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो AC का मान कैसे आएगा? सबसे पहले हम लोग यहां पे सॉल्व करेंगे। नाउ स्टार्ट। तो सबसे पहले दो त्रिभुज दिए गए हैं, एक CPA और दूसरा त्रिभुज क्या है CQB। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा? त्रिभुज CPA तथा त्रिभुज CQB में दो त्रिभुज हो गए। अब दो त्रिभुज में आपको यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, ये 90 अंश लंब है, दोनों में देखो लंब लंब दिख रहा है, ये लंब है ये लंब है, मतलब ये 90 अंश है और ये भी 90 अंश है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? कोण। क्या कोण आ रहा है यहाँ पे? एक तो दिया CPA, तो CPA, तो इसमें 90 आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे क्या? कोण CPA सर्वांशम CPA सर्वांशम CQB, कोण CQB। यहां पे क्या लिखेंगे? प्रत्येक 90 अंश माप। ठीक है, प्रत्येक 90 अंश। ठीक है, अब इस दोनों त्रिभुज में तुम्हें यहां पे देखो दिखाई दे रहा होगा कि यहां पे भी C है और यहां पे भी C है, मतलब दोनों में C है, तो वो क्या आएगा? हमारा सामान्य कोण। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं ऐसे, क्या लिखेंगे? सामान्य कोण ACP कर देंगे। कोण ACP सर्वांशम ACP सर्वांशम कोण BCQ। यहां पे क्या लिखेंगे? सामान्य कोण। दोनों में देखो कोण B आ गया है, कोण CC आ गया है, तो ये सामान्य कोण हो गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? त्रिभुज CPA समरूप त्रिभुज CQB, CPA समरूप त्रिभुज CQB। अभी समरूप का कौन सा कसौटी आएगा? समरूपता, समरूपता की कौन सी कसौटी? कोको कसौटी, कोको समरूपता की कोको कसौटी। अब ये हमारा क्या हो गया? कोको कसौटी हो गया। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर? CP बटे CQ बराबर PA बटे QB बराबर CA बटे CB। यहां पे क्या आएगा? सेम समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं का अनुपात भी आप आगे लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभी हमको क्या देखो यहाँ पे क्या दिया है? AP का मान 7 है, ये दिया गया है, और BQ दे दिया गया है। अब उसके बाद BC इधर पे है, मतलब हमारा ये जो चीज है इसे हमें नहीं लेना है, तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, इसे हमें नहीं लेना है, बस इन दोनों को सॉल्व करेंगे, हमको AC का मान यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। PA का मान क्या दिया है? PA का मान 7 है बटे QB का मान कितना है? 8 है, बराबर CA का मान नहीं दिया गया है, इसको AC लिख सकते हैं हम लोग। CA लिखो या AC लिखो, मतलब एक ही है। अब CB का मान कितना दिया? 12, तो इसको त्रिज्या गुणा कर देते हैं। AC गुणे 8 बराबर 12 गुणे 7, तो AC बराबर 12 गुणे 7 बटे 8। तो यहाँ पे 4 के पास जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12। ठीक है, तो AC बराबर कितना जाएगा? 7 21, 21 बटे 2। ठीक है, अब मैं इसको 2 से भाग दे रहा हूं, तो 2 एक कम 2, 2 दहा में 20.5, तो AC बराबर कितना आ गया हमारे पास? 10.5। AC का मान कितना आ गया? 10.5 आ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, चतुर्भुज PQRS एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें PQ समांतर भुजा SR, AR बराबर 5 AP और AS बराबर 5 PQ, तो सिद्ध करो कि SR बराबर 5 PQ। ठीक है, तो इसको मुझे क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इसके अंदर हमको क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया है कि भुजा PQ समांतर, तो हम लोग यहाँ पे सिद्ध करते हैं।
यहाँ पे उपपत्ति लिखते हैं, इसको सिद्ध कर देते हैं, उपपत्ति। ठीक है, तो क्या लिखोगे, भुजा PQ समांतर भुजा SR, PQ समांतर भुजा क्या है SR, और हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, QS क्या है, उनकी तिर्यक रेखा है, यहां पे लिखेंगे तथा QS उनकी तिर्यक रेखा है। बहुत ही सिंपल है। अब इस आकृति में आपको कहीं जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है? जी हाँ, यहाँ पे देखिए, यहां से लेकर ये यहां तक ये क्या है, जेड बन रहा है, PQSR, PQASR, ये पूरा क्या है, जेड बन रहा है। तो जब कभी भी आपको कहीं पे भी किसी भी आकृति में जेड बनता हुआ दिखाई दे, तो जब जेड ऐसे बनता है तो ये कोण और ये कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सर्वांसम होते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एकांतर कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, PQA कोण, PQA सर्वांसम कोण, PQA सर्वांसम कोण क्या हो जाएगा, RSA, RSA। यहां पे क्या आ जाएगा, ये एकांतर कोण, एकांतर कोण, या आप लिख सकते हैं एकांतर कोण कसौटी प्रमेय से भी। ठीक है, R यहां पे देखिए PQA आया, PQS आएगा, PQS, तो यहां पे आएगा RSQ। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है इसके अंदर, क्या दिख रहा है, एक चीज और, कि कोण PQA सर्वांसम कोण RSA, ये क्या है, मध्यता है किसमें, QAS में, QAS। ठीक है, तो ये क्या जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हम इसके अंदर दो त्रिभुज लेंगे। कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे, कि PQA लेंगे और क्या लेंगे, RSA ले लेंगे। ठीक है, इसमें बहुत ही सिंपल है, PQA और RSA में। तो यहां पे मैं लिख देता हूं त्रिभुज PQA तथा त्रिभुज RSA में। तो पहला पॉइंट हम यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कि कोण PQA सर्वांसम कोण RSA, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, यहाँ पे 1 आया गया था, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 से हो गया। अब इस आकृति में आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, कभी भी जो भी आकृति अगर ऐसे बनती है, तो अगर उस आकृति में ये जो कोण होते हैं, ये कोण इसके क्या होते हैं, सर्वांसम होते हैं, और इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो ये कोण जो है इस कोण के सर्वांसम होंगे, तो ये भी कोण जो रहेंगे इस कोण के क्या रहेंगे, सर्वांसम होंगे। तो हम इसे क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ऐसा नहीं, इस ये कोण और वो कोण को क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पे ये दोनों साइड कोण ए आ रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, PAQ और RAS क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं PAQ, तो कोण PAQ सर्वांसम कोण RAS, क्या लिखेंगे यहाँ पे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे जब दो कोण मिल गए हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, समरूपता की कोको कसौटी है। तो मैं सिंपल सा लिख लेता हूं, त्रिभुज PQA समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, RSA, यहां पे क्या लिखूंगा, समरूपता की कोको कसौटी है। समझ में, अब क्या करना है हमको, जब यहां पे ये दो समरूप हो गए हैं, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल यहां लिख सकते हैं कि PQ बटे RS बराबर QA बटे SA बराबर PA बटे RA, PA बटे RA। अब यहां पे क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। ठीक है,
यहाँ पे लिख सकते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं का अनुपात भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि AP इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू 5AP। यहाँ पे हम लिख सकते हैं AR इज इक्वल टू 5AP। ये क्या है, दत्त है, दिया गया हमको। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, इसको इसका मान यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा PQ बटे RS इज इक्वल टू QA बटे SA इज इक्वल टू PA बटे 5AP। ठीक है, अब यहाँ पे देखो AP लिखो या PA लिखो, मतलब एक ही है। तो यहाँ पे ये S नहीं है, ये 5 है। ठीक है, ये 5AP और यहाँ पे क्या है, ये S है। ठीक है, तो ये 5AP और यहाँ पे PA, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या जाएगा, ये PQ बटे RS इज इक्वल टू QA बटे SA बराबर 1 बटे 5। इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, चाहे इसके साथ करेंगे चाहे इसके साथ। हमको क्या चाहिए यहाँ पे कि SR इज इक्वल टू 5PQ। तो मैं यहाँ पे इसको ले रहा हूँ PQ बटे RS इज इक्वल टू 1 बटे 5। अब मैं इसका गुणा कर दूंगा, क्या जाएगा, ये RS इज इक्वल टू 5 गुणे PQ। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये RS इज इक्वल टू 5PQ। अब यहाँ मुझे क्या चाहिए, SR कर दिया है, तो मैं इसको उल्टा करता हूँ। यहाँ पे SR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5PQ। तो ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चतुर्भुज ABCD में भुजा AB समांतर भुजा DC विकर्ण AC तथा विकर्ण BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि AB बराबर 20, DC बराबर 6, OB बराबर 15, तो OD का मान ज्ञात करो। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सिंपल सा है, आप लिखेंगे सबसे पहले भुजा AB समांतर भुजा DC। भुजा AB समांतर भुजा DC तथा रेखा BD तिर्यक रेखा है। ठीक है, अब ये आकृति सेम टू सेम वैसे ही है, यहां पे भी जेड बन रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कोण CDP सर्वांग समकोण ABD। CDB कोण ABD, ये क्या रहेगा हमारा, एकांतर कोण। एकांतर कोण प्रमेय। ठीक है, अब हम लोग क्या लगाएंगे, मध्यता प्रमेय। क्या हो जाएगा, CDO कोण CDO सर्वांग समकोण ABO। ABO यहाँ पे क्या जाएगा, BOD। ये जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे, COD, त्रिभुज COD तथा त्रिभुज AOB। AOB में दो त्रिभुज ले लिया गया है। अब सेम हम लोग सबसे पहले क्या दिखाएंगे इसके अंदर कि ये लिख देंगे, कि लिख देंगे क्या, कोण CDO सर्वांग समकोण ABO। ये क्या जाएगा, कथन 1 से, कथन 1 से। ठीक है, दूसरा क्या जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। क्या हो जाएगा हमारा, कोण COD। COD ठीक है, कोण COD, कोण COD सर्वांग समकोण AOB। यहां पे क्या जाएगा, ये शीर्षा विमुख कोण। ठीक है, तो दो कोण आ गए, तो हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज COD समरूप त्रिभुज AOB। कारण क्या जाएगा, समरूपता की कोको कसौटी। समरूपता की कोको मतलब कोण, कोण कसौटी। अब ये कोण कसौटी क्या जाएगा, यहाँ पे CO बटे AO, CO बटे AO बराबर OD बटे OB, OD बटे OB बराबर CD बटे AB, CD बटे AB। यहाँ पे क्या जाएगा, कारण समरूप त्रिभुजों की
संगत भुजाओं का अनुपात। ठीक है, तो सर क्या क्या मान दिया आपको, मान करें ओडी का मान निकालना है, मतलब हमको इसका मान निकालना है, और क्या क्या दिया है, डीसी और एबी ये दिया है, तो मतलब हमको इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका मान लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। ओडी का मान क्या है, ओडी का मान निकालना है, यहाँ पे दो ओडी, और ओबी का मान क्या है 15 है, बराबर सीडी का मान कितना है 6, और एबी का मान कितना है 20। ठीक है, तो इसका हम लोग त्रिज्या गुणा कर देते हैं, क्या आएगा ओडी गुणे 20 बराबर 6 गुणे 15, ओडी बराबर 6 गुणे 15 बटे 20। 5 से 5 से काटते हैं, 5 3 15, 5 4 20, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ओडी बराबर कितना आ गया 3 त्रिका 9, 9 बटे 2, तो ओडी बराबर 4.5। यहाँ पे ओडी का मान क्या आ गया हमारे पास 4.5। यहाँ पे ओडी का मान चाहिए था, तो हमारा ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, भुजा बीसी पर बिंदु ई एक कोई बिंदु है, रेखा डीई डी और ई क्या है, यह रेख एबी को बिंदु टी पर प्रतिच्छेदित करती है, तो सिद्ध करो कि डीई गुणे बीई बराबर सी गुणे टी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिया है कि चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज, आप यहाँ पे लिख दो कि चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि जो कोण ए है वही कोण हमारा क्या होगा सी होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है सम्मुख कोण है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण ए सर्वांशण कोण सी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग उसको DCE भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लगा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं कि कोण DCE या ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ताकि इसको हम लोग सी का मतलब फायदा हो जाएगा। ये क्या जाएगा यहाँ पे सम्मुख कोण, सम्मुख कोण ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो कोण है कोण ए, अब तुमको पता होगा कोई भी कोण अगर बनता है ऐसे, तो ये कोण और ये कोण क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये कोण और ये कोण क्या हो रहा है, ये संगत कोण हो रहा है, ऐसा समझे। तो इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं कि हमारा कोण जो ए है वही कोण क्या है बी है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि कोण ए बराबर ए सर्वांशम कोण बी। आप यहाँ पे कोण बी भी लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे लिखिए कि कोण ई बी टी, ऐसा में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या TBE भी लिख सकते हैं। ये क्या जाएगा, ये कौन सा कोण हो गया, ये संगत कोण। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे बताना है कि ये देखो ये कोण ए सर्वांशण कोण सी है, ये क्या हो गया सम्मुख कोण, और कोण ए सर्वांशण कोण बी है। तो हम लोग यहाँ पे ये भी कर सकते हैं ना कि कोण DCE सर्वांशण कोण TBE। तो इसको हम लोग क्या रखा है, इसको भी हम लोग सर्वांशम दिखा सकते हैं। क्यों सर्वांशम हो गया, क्योंकि यहाँ पे कथन 1 और 2 से। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लास्ट पॉइंट, कोण DCE सर्वांशण कोण TBE। यहाँ पे क्या जाएगा कथन 1 व 2 से, और ये हमारा क्या जाएगा समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। ऐसा में अब हम क्या करेंगे, 2 त्रिभुज लेंगे। पहला त्रिभुज ये लेंगे कि DCE DC और E लेंगे, और दूसरा क्या त्रिभुज लेंगे हम लोग BET ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि त्रिभुज, पहला त्रिभुज क्या ले रहे हैं हम लोग DEC तथा त्रिभुज TEB में पहला पॉइंट हम यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोण DCE सर्वांशम कोण क्या हो जाएगा TBE। ये क्या जाएगा कथन नंबर 3 से, कथन 3 से। अब ये होने के बाद आपको क्या इसमें दिखाई दे रहा है कि ये कोण सर्वांशम हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है शीर्षाभिमुख कोण है।
मैंने आपको पहले बताया था कि शीर्षक क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा, ये हमारा कोड क्या हो जाएगा, DEC कोड, DEC सर्वांक्षण कोड BET, आप चाहे TEB बोले या BET बोले, मतलब एक ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोड। आ गया समझ में। अब यहाँ पे दो कोड हो गए हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यह दो त्रिभुज क्या है, समरूपता की कोको कसौटी है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, क्या लिखूंगा, त्रिभुज DEC समरूप त्रिभुज TEB, ये क्या है, समरूपता की कोण कसौटी। ठीक है। तो अब जब ये समरूप हो गया है, तो समरूप का मतलब क्या होता है, बटे DE बटे TE बराबर EC बटे EB। ठीक है। अब हमको DC नहीं चाहिए, यहाँ पे DC है क्या, सिद्ध करने में नहीं चाहिए, तो उसको हम लोग नहीं लिखे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपात में होती है। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे त्रिज्या गुणा कर दो, DE गुणे EB बराबर TE गुणे EC। तो यही चीज हमारा देखो सिद्ध हो गया। तो इसको हम लोग पहले लिख सकते हैं, क्या लिखना है हमको यहाँ पे, कि DE गुणे BE बराबर फिर CE गुणे TE। ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, रेख AC तथा रेख BD परस्पर बिंदु P पर प्रक्षेपित करते हैं और AP बटे CP बराबर BP बटे DP। तो सिद्ध करो कि त्रिभुज ABP समरूप त्रिभुज CDP है। हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है। और इसका सिद्ध करने के बाद इसकी क्या करेंगे, हमको कसौटी भी हम लिख सकते हैं। तो ये देखिए हमको आकृति बना के दिया गया है। अब हमें क्या लेना, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे कि दो त्रिभुज दिया है, क्या दिया है, ABP और CDP। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज CDP में, ABP और CDP में। तो आप अभी यहाँ पे दूसरा चीज क्या दिया है कि AP बटे CP बराबर BP बटे DP। ये क्या है, दत्त है। ठीक है, ये हो गया। अब इस आकृति में आपको देखिए क्रॉस दिख रहा है, तो मतलब ये कोड और ये कोड क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोड होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, APB सर्वांक्षण कोड CPD। ठीक है। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि कोड APB सर्वांक्षण कोड CPD यहां पे क्या जाएगा, ये शीर्षाभिमुख कोड। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है कि एक क्या भुजा आ रही है और दूसरी क्या आ रहा है, कोण आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABP समरूप त्रिभुज CDP। यहाँ पे क्या आ जाएगा, समरूपता की भू को भू कसौटी, मतलब भुजा कोण भुजा, ऐसा में। तो ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में क्या दिया, त्रिभुज ABC में बिंदु D यह भुजा BC पर इस प्रकार है कि कोण BAC बराबर कोण ADC। तो सिद्ध करो कि CA स्क्वायर बराबर CB गुणे CD। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा उत्पत्ति। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग दो त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे, एक देखिए ये लेंगे CAB और दूसरा लेंगे CDA। तो यहां पे मैं ले रहा हूं त्रिभुज ले लेंगे CDA तथा CAB त्रिभुज CAB में। अब यहाँ पे दोनों में कोण देखो CC आ रहा है, तो
तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये क्या है, सामान्य कोड है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कोड सी, सर्वांशम कोड सी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सामान्य कोड। ठीक है, और क्वेश्चन में देखो यहाँ पे दिया है कि कोड BAC बराबर, तो मतलब सर्वांशम कोड ADC, ये क्या है, दत्त है। अब हमारा दो कोड मिल गया है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कोड त्रिभुज CDA समरूप त्रिभुज CAB, कौन सा, कोको कसौटी, ऐसा में समरूपता की कोको कसौटी, क्या आप लिखेंगे त्रिभुज CDA समरूप त्रिभुज CAB, यहां पे क्या लिखेंगे, समरूपता की कोको कसौटी। जब कभी भी हमारा क्वेश्चन में यहाँ पे समरूप हो जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, CD बटे CA, DA बटे AB और CA बटे CD। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं क्या, CA बटे CD बटे CA बराबर DA बटे AB बराबर CA बटे CB। ठीक है, अब क्वेश्चन में ध्यान दो, यहाँ पे दिया है कि CA स्क्वायर, तो हमको ऐसा चीज लेना है कि जिसपे CA स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे देखो दिया है CA, यहाँ पे भी CA, मतलब हमारा जो बीच का है इसका हमारा कोई काम नहीं है। इसका कारण क्या आएगा, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा ये, हम ये इक्वेशन लेंगे CD बटे CA बराबर CA बटे CB। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, त्रिया गुणा कर देंगे, क्या जाएगा, CA गुणे CA बराबर CB गुणे CD। तो क्या जाएगा ये, CA स्क्वायर बराबर CB गुणे CB गुणे CD। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ऐसा समझे। तो फ्रेंड्स, आप लोग को यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।